नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम राहुल गांधी से जुड़े एक खुलासे की बात करने जा रहे हैं। जी हां, क्या भारत सरकार राहुल गांधी की जासूसी करा रही है? क्या विदेशी दौरे के दौरान राहुल गांधी की हर विजिट को मॉनिटर किया जा रहा है? और क्या उन्हें विदेशी नेताओं से नहीं मिलने दिया जाता? कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर सत्ता पक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए भारत में लोकतंत्र की स्थिति, संस्थानों के कथित वेपनाइजेशन समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। जर्मनी दौरे की टाइमिंग पर कांग्रेस नेता पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा अचानक नहीं होती, बल्कि महीनों पहले इसे तय कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जर्मनी दौरे का मुख्य उद्देश्य प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक थी, जिसमें करीब 110 देशों की डेमोक्रेटिक पार्टियां शामिल होती हैं। उन्होंने कहा, भारत जैसे बड़े देश में हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है, इसलिए टाइमिंग को लेकर सवाल हमेशा उठेंगे। पित्रोदा ने दावा किया, मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल, मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हमें बताया गया कि कई बार दूतावास के लोगों को फोन करके कहा जाता है कि वो राहुल गांधी से ना मिलें, उनसे मुलाकात ना करें। हालांकि इसके सबूत नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। उन्होंने इसे सरकार की तरफ से जासूसी जैसा कदम बताया और कहा कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत विरोधी बयान देने के आरोपों पर सैम पित्रोदा ने कहा, आज के जमाने में जो आप भारत में कहते हैं वही इंटरनेशनल हो जाता है और जो बाहर कहते हैं वही नेशनल। सच देश में बोले या विदेश में, सच तो सच होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। जर्मनी में जिन लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उसको लेकर फंडिंग के आरोप पर सैम पित्रोदा ने कहा, सब बकवास है। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, पब्लिक स्पेस में बात करते हैं, कौन किससे जुड़ा है हमें नहीं पता और ना हमें इससे फर्क पड़ता है। राहुल गांधी या कांग्रेस का किसी भी तरह की विदेशी फंडिंग या एंटी इंडिया नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं। आपको पता है, जब भी राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाते हैं, वो यहाँ के लोकतंत्र की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं, ईडी सीबीआई की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करते हैं। और तब बीजेपी उन पर हमला करती है कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर भारत के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र की बेइज्जती करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई बार बयान दिए, इलेक्शन कमीशन के सिस्टम को भी लेकर कई बार बयान दिए, और जब वो ये बातें करते हैं तो बीजेपी उन पर हमलावर होती है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो एंटी इंडिया है। वो कहते हैं कि वो देश में शांति को प्रिवेल नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के बयान ऐसे हैं जिससे देश में एक ऐसा माहौल बने कि जो देश की सरकार है उस पर अविश्वास पैदा होने लगे। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों का कांग्रेस की ओर से कई बार जवाब भी आया, लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वहां पर जाकर भारत के सिस्टम, यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ के नेताओं के बारे में बात करना नहीं भूलते। आज के लिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।